नमस्कार, आपण पाहत आहात अल्फाज टीव्ही मराठी। आज आपण आलो आहोत पुण्यातील कोंढवा या ठिकाणी। मित्रांनो, स्वच्छ पुणे सुंदर पुणे असे पोस्टर आपण बऱ्याच ठिकाणी पाहिले असतील, महानगरपालिकेकडून लावण्यात आलेले। पण प्रत्यक्षात जर पाहिलं गेलं, प्रत्यक्षात जर आपण पाहिलं तर स्वच्छता ही कुठंच दिसत नाही आहे। आज आपण आहोत कोंढव्यामध्ये, तर कोंढव्यामधली ही सोसायटी कोणार्कपुरम, आपल्या मागे जी सोसायटी आपण बघतोय हे कोणार्कपुरम। पण कोणार्कपुरम ही मेन रोडला असणारी सोसायटी, म्हणजे याच रोडवरून तुम्ही MG रोड, कॅम्प किंवा सिटीमध्ये जाता येतं, अशा रोडच्या ठिकाणी सोसायटीतर्फे जर असे पोस्टर लावले गेलेत तर ह्याच्या मागचं कारण काय असेल विचार करा। या ठिकाणी ही सोसायटी मेन रोडला असणारी पूर्ण कचऱ्याच्या विळख्यामध्ये आपल्याला दिसून येते। या ठिकाणी इतका कचरा असतो रोज की या ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांना याचा नाहक त्रास होतो आणि महानगरपालिका फक्त आणि फक्त बघ्याची भूमिका घेत असते। महानगरपालिका या ठिकाणी फक्त बघ्याची भूमिका घेत असते। तर आज आपण जाणून घेऊ येथील राहणाऱ्या नागरिकांकडून की त्यांना काय त्रास होतो या कचऱ्याचा। हम ये कोणार्कपुरम सोसाइटी में रहते हैं ना, तो इधर वॉल की बाहर लोग कचरा फेंक के चला जाता है, एंड हम जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में रहता है, इवन द टॉप फ्लोर ऑल्सो, बहुत गंदा स्मेल आता है पूरा दिन। डिफरेंट फ्लाइज वगैरह, मक्खी वगैरह सब आता है एंड गंदगी फैलाता है। खाली ये नहीं, हम बीमार पड़ रहे, बार बार बीमार पड़ रहा है इसके कारण। तो हम थोड़ा साफ सुथरा एनवायरनमेंट में कैसे रह सकता है इफ ये लोग कचरा फेंकना इधर बंद नहीं किया तो। सोसाइटी में आए थे क्योंकि सोसाइटी बहुत क्लीन है और हमारी सोसाइटी में अदरवाइज भी कचरा रोज भी हमें घर के अंदर रखना पड़ता है, घर के बाहर भी नहीं अलाउड है। यहाँ पे किसी को चिल्लाया तो उल्टा जवाब देते हैं। रेंटल जो रहते थे फर्स्ट फ्लोर पे, वो छोड़ के गए सिर्फ इसी वजह से कि उनकी मदर को प्रॉब्लम हो गया कचरे की वजह से, उनको कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो गया है। और हम भी इसीलिए सोच रहे छोड़ के जाने का यहाँ से, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। रास्ते पे रिक्शा में आते हैं, पूरा भाजी का कचरा डाल के जाते हैं यहाँ पे, और उनको ऊपर से भी अगर खिड़की में से बताते हैं या चिल्लाते हैं तो उल्टा जवाब देते हैं। मुझे नहीं पता, पर भाजी वाले पूरा का पूरा कचरा डाल के जाते हैं, और फिर वो आदमी आता है, वो सिर्फ प्लास्टिक लेके जाता है और पूरा कचरा रास्ते पे डाल के जाता है। इनफैक्ट एक्सीडेंट्स हुए 2-3 वो भाजी के कचरे की वजह से यहाँ पे। और हम देखते हैं यहाँ से पूरा भाजी का कचरा, चिकन मटन जो भी है, केटरर्स है, भाजी वाले हैं, जो भी है, पर रोज़ का कंप्लेंट डालने के बाद भी कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एक दिन कचरा उठाते हैं, दूसरे दिन वापस पूरा का पूरा रास्ता भरा रहता है। every day on a daily basis we are sending a photograph, but there is no action being taken. Thank you. मैम, आपका कहना है कि यहाँ पे लोग कचरा फेंक के जाते हैं, ठीक है, तो लोग ही कचरा फेंक रहे हैं, तो कौन लोग है आपको पता नहीं चलता? आप इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हो, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है अभी, जैसे कि CCTV फुटेज है, आप CCTV कैमरे यहाँ पे कॉर्पोरेशन को लगाने के लिए बोल सकते हो, क्योंकि आप कॉर्पोरेशन को टैक्स पे कर रहे हो, हर चीज़ पे कर रहे हो। तो ये इतना सब होने के बाद भी आप ये सब परेशानी क्यों ले रहे हो?
हम परेशानी लेना नहीं चाहते, लेकिन कॉरपोरेशन भी पहले आना चाहिए। इवन उनका स्टाफ जो काम करता है, पूरा कचरा बिना उठा के वो लोग चले जाता है, कचरा पड़ा ही रहता है और पूरा दिन का गंदगी। इधर जो रेसिडेंट रहता है, हमारा बिल्डिंग में तो सब बुजुर्ग रहता है, उनको क्षमता नहीं है वो आके इधर कॉरपोरेशन के साथ फाइट करे, लेकिन हम ये प्रॉब्लेम फेस कर रहे हैं डेज आफ्टर डेज, मंथ्स आफ्टर मंथ्स। तर मित्रांनो, तुम्ही पाहिलं की या ठिकाणी नागरिकांना जो नाहक त्रास होतोय, ॲक्च्युली मी सकाळपासून या ठिकाणी बघतोय की समोरून जे रस्त्याने जाता येताना जे लोक आहेत ते अक्षरशः त्यांच्या तोंडाला रुमाल किंवा नाक असे पकडून जातात. तर जाणाऱ्या येणाऱ्या लोकांना जर एवढा त्रास होत असेल तर या ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांना, जे शेजारी यांची विंडो आहेत किंवा डोअर आहेत, या लोकांना किती त्रास होत असेल. मग कॉर्पोरेशन किंवा महानगरपालिका हे जे स्वच्छता अभियानचे जे मोठे मोठे बॅनर लावतात, हे या ठिकाणी का दिसून येत नाही. तर याबद्दल जाणून घेऊया आपण या सोसायटीचे चेअरमन डॉक्टर हाशिम अली साहेबांसोबत. हम लोग ने बहुत कोशिश की है, मी और हमारे जो सेक्रेटरी है, हमारे जो कॉर्पोरेटर भी है नाना, और हमारे सब मैनेजमेंट के लोग हैं, हमने इसके ऊपर 3-4 साल से यही हो रहा. अब ऐसा हो रहा है, ये सब टेम्परेरी हो रहा. कॉर्पोरेशन के लोग कुछ दिन आते और बाद में चले जाते. हमने हेल्थ डिपार्टमेंट में बोला, हमने जितनी भी कोशिश होती, पुलिस प्रशासन को बोला, यहाँ लगाया, हमने इतने बैनर्स लगाए यहाँ पर. अगर आप देखेंगे वहाँ पर वो बैनर के ऊपर लगा आप सुअर है, बाकी की चीज़ लगाए. हमारे बैनर्स तो आधे से ज़्यादा निकाल दिए हमने हर. और अब ऐसा है, हमारे कॉर्पोरेटर फोर्स करते और हम देखते जो कचरा है यहाँ से तो वहाँ तक, वो फॉर्मेलिटी के लिए 2 दिन आते, तीसरे चौथे दिन वापस खड़ा होना चालू होता. फिर ऐसा देखा गया, हम लोग ने खुद हमारे आदमी लोग को लाए, काम धंधा छोड़ के, सब जन पढ़े लिखे लोग हैं, अपने काम धंधा छोड़ के यहाँ खड़े रह गए. कॉर्पोरेशन वाले आते हैं, आधे गाड़ी, हाँ, उन लोग आधा कचरा उठाते, एक गाड़ी भर गए हमारी, और आधा कचरा उठा के और चले जाते. बोले हो गया, हमने हो गया. हम लोग सोच रहे हैं कि दूसरी गाड़ी आएंगी, बाकी का कचरा लेके जाएंगे. बाकी का कचरा किधर लेके जाता, फिर बाद में ख़त्म हो दूसरे दिन बैलेंस. और ख़ास करके अगर सैटरडे रहेगा या संडे रहेगा, शायद उनको छुट्टी का दिन रहेगा, डबल टिबल खर्चा. कभी कभी तो ऐसा होता 2-2, 3-3 दिन तो आते ही नहीं, और आए तो भी 100% तो कोई उठाता ही नहीं. हर टाइम ऐसा होता 50-60% उठाया जाता, आगे का कभी उठाते, कभी पीछे का उठाते. और कोशिश का लेवल क्या होना चाहिए, अब कोशिश का लेवल ख़त्म हो गया. अभी हमारे कॉर्पोरेटर भी है हमारे साथ में, यहाँ बात करेंगे, वो भी सब उनके हिसाब में बोलते हैं. अभी वो भी यहाँ आके बैठेंगे तो नहीं. अभी उन्होंने कुछ आइडियाज़ दिए और सजेशंस दिया भी हमको. अब हम इससे भी परेशान हैं. हमारे जो सेक्रेटरी साहब है, ये इसके अंदर रात दिन बैठे हुए थे, यहाँ सामने ऊपर रहते. अभी जैसा मैडम ने बताया, मैं रिपीट नहीं करना चाहिए, हेल्थ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. रात दिन एक खिड़की दरवाजे बंद करने का, नो वेंटिलेटिव हमारे यहाँ वाले लोग को. और ये मच्छर बिच्छर इतने ऊपर तक आते हैं, मक्खी बिक्की, बांस इतनी है जिसका हिसाब नहीं है. अब कर क्या सकते हैं, आप कुछ सजेशन रहे तो करो. स्वच्छ अभियान करके इतना बड़ा सारे हिंदुस्तान में चालू किया. अभी ये स्वच्छ अभियान का हमारे 4 साल से छोटी सी बात नहीं. यहाँ कोई इंतज़ाम करना कॉरपोरेशन ने, या कोई एक पर्टिकुलर जगह, एक डंपिंग स्पेस तो ये एरिया में बना, और यहाँ के कोई लोग नहीं है, बाहर के लोग आते हैं, कचरा फेकते और भाग जाते. त्यानंतर इथं डांबरीकरण करू आणि फिक्स पॉईंट लावण्यात येणार आहे. एक महानगरपालिकेचा सेवक आणि सोसायटीचा एक सेवक इथं फिक्स पॉईंटला उभे राहतील, जेणेकरून कोणी कचरा टाकायला आला त्याला प्रतिबंध केला जाईल. छान ना. मी आता हे सांगणार होतो की जर 2 लोक या ठिकाणी जर आपण अपॉइंट केली, CCTV कॅमेरा लावले, कचरा टाकणाऱ्या प्रत्येकाला जर तुम्ही दंड ठोठवला 5,000 10,000, त्यांना जोपर्यंत शिक्षा होणार नाही, दंड बसणार नाही, भुर्दंड पडणार नाही, तोपर्यंत आपल्या घरातला कचरा दुसऱ्यांच्या दारात टाकायला हे लोक मागे पुढं बघणार नाहीत. त्यानंतर आम्ही ट्रॅफिक PI आणि सिनियर PI यांना विनंती केली, तुमचा एखादा माणूस जर दिला एक, तर त्यांनी असं केलेलं, एक होमगार्डचे आम्हाला 2 माणसं देऊ केलेले आहेत. सोसायटीचा एक माणूस, महापालिकेचा एक माणूस, एक होमगार्ड इथे उपलब्ध होते. थँक्यू, धन्यवाद. जैसा भी नाना ने बताया कि हमारा एक सेवक होना चाहिए, और वो ठीक है, हम लोग उसको भी कोऑपरेट करने को राजी है हमारे सोसाइटी वाले. लेकिन क्या ये हमारा फ़र्ज़ बनता है? आप बताएं. आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछता हूँ उनको, जवाबदारों को, कि ये क्या हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कैमरा हम लोग लगाएं, हम लोग एक अपने बंदे को बिठाएं, जबकि हम लोग टैक्स पेयर हैं, पे कर रहे हैं PMC को इसके लिए पैसा, लेकिन फिर भी हम अपना आदमी बिठाएं. हम लोग फिर भी कोऑपरेट करने को राज़ी हैं. आप पीछे का माहौल देखोगे, हम लोग तराज आ गए इससे. 100%, जैसे नाना ने बताया पहले वीडियो में कि भाई 100% कचरा उठता ही नहीं है, ना कोई झाड़ू मार रहा है यहाँ पर. अभी भी कचरा गिरना ही नहीं चाहिए.
उठाना तो बहुत दूर की बात है, कचरा गिरता ही क्यों है? राजेश साहब, अभी आपने अपने देखा एक लेडीज मुंह पे हाथ रख के यहाँ से पास ऑन हुई और आगे जाके उसने हटा दिया दुपट्टा। अब सोचो जब निकलने वाले का हाल ये है तो हम लोग रहने वालों का हाल क्या होगा। और ये ऐसा नहीं कि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, इवन तो 7th फ्लोर तक ये स्मेल आती है। हमारे हाइजीन का, हमारे उसका क्या, हेल्थ का क्या। हमारे लिए तो गाड़ी आती स्वच्छ की, और हमारा कचरा जो है, हमारी सोसाइटी का जो कचरा है हम लोग स्वच्छ में देते हैं पैसा दे के। क्या हम लोग नहीं डाल सकते बाहर रोड पे? लेकिन हमको तराज नहीं देना किसी को भी और किसी को भी नुकसान नहीं करवाना, ये हमारा सिद्धांत है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो हमको मालूम है क्या होना चाहिए। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, कोंडवा के जितने भी बंदे यहाँ पर कचरा डालते हैं वेलकम हॉल के पास, प्लीज़ यहाँ पर मत डालिए, तकलीफ हो रही है। और अननेसेसरी हम लोग को यहाँ पर सब एजेड लोग रह रहे हैं। और नास के सामने भी हमारा एक स्पॉट है कोनाकपुरम का, उधर भी वही हाल है। रो हाउस वालों का जीना आराम हो गया है, इतना महंगा महंगा रो हाउस लिया है लोगों ने और वहाँ पर खिड़की तक नहीं खोल सकते हैं, ऐसा आलम है। राजेश साहब, आपके चैनल के माध्यम से आप लोग कुछ प्रेशर करो। लेकिन पार्किंग है वहाँ पे दिखा दो, थोड़ा कैमरा। इवन दो राजेश साहब, नो पार्किंग के लिए भी ये आलम ये है आज कोंडवा का कि हमने नो पार्किंग अपने पैसे से बोर्ड लगवा के दिया आरटीओ को हमने अपने पैसे से लगाया। ये जितने भी बैनर्स लगे हुए नो पार्किंग के, ये सोसाइटी ने लगाया अपने पैसे से। उन्होंने बोला हमारा बजट नहीं है, नो पार्किंग लगाने का बजट नहीं है। अब जब नो पार्किंग के लिए गाड़ी उठाने के लिए आरटीओ के लिए परसों के दिन गए हम लोग, हमको ड्राइव करना है तो हमारे पास वो नहीं है, टोविंग वैन नहीं है। हमारे पास टोविंग वैन तक नहीं है कि हम लोग उसको वो करें। आप लोग नंबर भेजो, हम लोग उनको फाइन करेंगे। ये कौन सी बात हुई? अभी आपके कैमरे में आप खुद कवर करो, यहाँ पर लेके ये पूरा नो पार्किंग है। एक्सक्यूजेस सर ऐसे आते हैं हमारे को कि जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं। 14 फुट पे आपका नो पार्किंग का लगा है, बीच का हिस्सा क्या? अरे यार, यहाँ वाई गेट से लेके वेलकम गेट तक नो होल्डिंग नो पार्किंग का आपने सेंशन पास किया हुआ है। उसके बाद भी आप ये मुझे एक्सक्यूज दे रहे हो कि आपके 14 फुट पे नो पार्किंग लगा हुआ है। ऐसा आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि आप प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा इस पर प्रेशराइज करवाइए। प्लीज़ आप जल्द से जल्द सॉल्व कीजिए। और ख़ास करके हम नाना लोलकर का धन्यवाद अदा करते हैं, जब भी उन्हें बुलाते हैं वो हमारे लिए हाजिर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नाना साहब आपके लिए। उपक्रम सोसायटी ही कोंडव्यातील सगळ्यात मोठी सोसायटी आहे। ह्या सोसायटीमध्ये 778 फ्लॅट्स आणि रो हाऊस आहेत। जर आपण एका घरामध्ये 4 मेंबर पकडले तर ते किती होतात याचा अंदाज आपल्याला येईल। एवढं असूनसुद्धा सोसायटीमधील एक पण मेंबर इथे कचरा टाकत नाही। मात्र बाकीचे जे आजूबाजूला जे आहेत बिल्डिंग म्हणा किंवा हे भाजी विक्रेते, मग हे किचनवाले, हे चिकनचे दुकानवाले, ह्या सगळे कॅटरिंगवाले, हे सगळे लोक त्यांचं जे काय राहिलेलं असतं वेस्टेज ते सगळं इथं आणून टाकतात। कॉर्पोरेशनला कंप्लेंट केल्यानंतर महिन्यातून कधीतरी एकदा गाडी येते आणि ते कचरा उचलला जातो, त्यानंतर राहिलेलं सगळं तसंच राहतो। आम्ही आरटीओला वगैरे कंप्लेंट केली, त्यानंतर थोड्या दिवसासाठी नो पार्किंगचं बोर्ड लावलं गेलं। नो पार्किंगचं बोर्ड लावल्यानंतर 2-4 दिवस गाड्या उचलल्या गेल्या। जेव्हा गाड्या उचलल्या गेल्या तेव्हा कोणी इथं गाडी लावायची हिंमत केली नाही। जेव्हा गाडी उचलणं बंद झालं तेव्हा पुन्हा गाड्या लावणं चालू झालं। मैक्सिमम पॉइंट तो मेरे सेक्रेटरी साहब और चेयरमैन साहब ने कवर किए, पर और कुछ बोलना चाहूँगा। ये सर्विस रोड है, जैसा नाना ने बोले 24 फुट का सर्विस रोड है। यहाँ पर मैक्सिमम ट्रैफिक जमा होती है कि किस वजह से? या तो यहाँ पे कचरा इतना डाला जाता है और अगर आधा रोड कवर हो जाता है। अभी रमज़ान के टाइम पे ये माहौल था कि आधे रास्ते तक कचरा गिरा था, आधे रास्ते तक फैलाए थे लोगों ने, और यहाँ पे 2 एक्सीडेंट भी हुए। 1-1.5 साल पहले यहाँ पे इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था कि औरत जगह पे मर गई है। बराबर रामजोत भाई? गाड़ी स्लिप हो गई, औरत लेडीज के सर पे से ट्रक चली गई थी। ठीक है, वो हो गया है। दूसरी चीज़, यहाँ पे प्रशासन के उतना पैसा नहीं है कि हमको बोला गया था कि पेंट करेंगे। अब जरा कैमरा वहाँ पे करेंगे, देखो उतना पार्ट पेंट किया है। ठीक है, उसके अलावा ये पूरी दीवार पेंट होने की बात हुई है, पर ये आज तक कभी पेंट हुई नहीं है। कभी आज तक पेंट हुई नहीं है। हमारा प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको पेंट कराइए और ये जगह को जो सर्विस रोड है इसको यहाँ से कचरे का मुक्त कराइए।